अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को मेरा सलाम प्यार और मोहब्बतें। अच्छा, दो चार चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मेरी नज़र से गुज़री हैं। तो इत्तेफाक यही हुआ कि मेरी कुछ ये जो इन्फॉर्मेशन मैं अपडेट करूँगा तो होपफुली बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा मेरी वीडियो देखने से। और दूसरी बात मुझे इस वीडियो में ये ज़रूर करनी थी कि मेरे काफ़ी जो देखने वाले हैं वो मुझसे अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं कि या तो आप ये टेलीटेक्स्ट चलाया करो अरबी में या उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया करो तो ही वो देख पाएंगे। लेकिन वो यारी दोस्ती में तो वो वीडियो प्ले कर देते हैं मेरे दोस्त, लेकिन फिर बाद में मुझसे ये शिकवा ज़रूर करते हैं कि ये तुम बोलते तो बहुत अच्छा हो लेकिन ये बोल क्या रहे होते हो। हमें वो एक उनका अपना एक मोहब्बत का और मोहब्बत के इजहार का एक अलग है कि मतलब अगर आप किसी को बोल भी देते हो, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, तो किसी को अगर बोलते भी हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो या कुछ ऐसा, तो यारी दोस्ती में कर तो देते हैं क्योंकि काफ़ी किसी और नेशनलिटी के भी दोस्त हैं मेरे यहाँ पे। फैक्ट्री के अंदर भी काफ़ी हैं, बाहर भी हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त मेरे सऊदी भी हैं। तो वो भी ज़रा इस बात का बहुत शिकवा करते हैं। खैर, मेरी व्यूअरशिप काफ़ी तो उर्दू लैंग्वेज में आ जाती है, तो मैंने इसीलिए प्रेफर लैंग्वेज उर्दू को ही सेलेक्ट किया, तो मैं उसमें ही बोलता हूँ। अच्छा, जिस बात के बारे में मैं आज बात करना चाह रहा था वो ये है कि अगर कोई शख्स, इफ़ एनी वन हु कम्स फ्रॉम एन अदर कंट्री अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 month ड्यूरिंग पेंडेमिक, अगर वो आया है तो जाहिर सी बात है उसकी जो रेलेवेंट सिम है वो ब्लॉक हो गई होगी। अब वो सिम जब ब्लॉक होती है तो उस पर आपका ना ही तवक्कल ना चलता है, ना ही अपशेयर चलता है, और ना ही आपकी तमाम बैंक की डिटेल्स अपडेट होती हैं। उसका प्रोसीजर क्या है यहाँ पे अभी नया जो सिस्टम है उसके मुताबिक आपका अपशेयर चलना चाहिए। अगर तो आपका अपशेयर किसी लिहाज से बंद है क्योंकि उसका ओटीपी आता है, ओटीपी आपके अपशेयर से आता है, उसके दखूल के लिए, हर चीज़ के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आपको अपशेयर चाहिए होता है, और आपके सिम ब्लॉक हो गई होती है, सिम कार्ड को या ब्लॉक हो जाती है या किसी की सिम ओल्ड हो जाती है तो वो ब्रेक हो जाती है या कोई गुम भी हो जाती है। अब उसका री इशू करने का तरीका कार ये है कि आपने जाना है, सबसे पहले टाइम ज़ाया नहीं करना इधर उधर, वरना आपको बहुत घुमाएंगे वो लोग। आपने सीधा ही आपके अपशेयर का नंबर, या तो आपका कोई दूसरा नंबर है जो ऑन है सऊदीया का, वो नहीं है तो किसी दोस्त के नंबर पे आपने अपशेयर की मशीन पे जाना है। मैं पैरेलल विंडो में उसके फोटोग्राफ्स या कुछ वीडियोस भी चला दूंगा। उधर जाना है अपने अपशेयर की मशीन के ऊपर, ठीक है। यही मदीना के में अगर कोई रहता है तो वो आलियात मॉल में भी है, जवाजात में भी है, राशिद मॉल के में भी है। वहाँ आपने जस्ट जाके नंबर अपडेट कर लेना है। आपने उधर जाना है नंबर अपडेट के ऑप्शन में। नंबर अपडेट जैसे ही हो जाएगा आपका, आपने उधर ही रीसेट पासवर्ड भी कर लेना है अपने अपशेयर का। सपोज कि आप भूल चुके हो या जो भी है तो वो आपके पास आ जाएगा। देन आपने डायरेक्टली जाना है एसटीसी के या कोई भी जो भी आपका टेली कम्युनिकेशन जो भी उस पर जाना है। आपने आपने अपनी तमाम डिटेल्स देनी है, क्योंकि आपका तवक्कल ना नहीं चल रहा होगा। 2 पर्सन को अलाउ नहीं है एसटीसी के ऑफिस में, सिर्फ 1 पर्सन जाएगा, एक बाहर खड़ेगा जो उसको लेके जा रहा है। तो वो बाहर उसको वेटिंग एरिया में छोड़ देते हैं, बोले एक जिसका प्रॉब्लम है वो अंदर है, उसके पास तवक्कल ना नहीं चलता। तवक्कल ना का वो पेज होगा जो वो इधर लाया होगा या यहाँ से प्रिंट निकाला होगा उसने पहले, तो वो लाजमी लेके जाए, तो वो दिखा के मतलब 2 डोज जो लगी होती हैं उसको अलाउ कर देते हैं, एंटर हो जाएगा। उसके थ्रू फिर वो अपशेयर में दखूल करते हैं, वो प्रोसीजर करते हैं। मतलब अगर आपकी सिम नहीं निकल रही, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो अपशेयर लाजमी एक्टिवेट कीजिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका अपशेयर, क्योंकि ना तो आप बाहर निकल सकते हो क्योंकि तवक्कल ना, सेहती, बैंक की तमाम डिटेल्स। तो आपको पता है कि अगर बैंक में नंबर अपडेट करवाना हो या कार्ड अपडेट करवाना हो तो कितना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, तो ये लोग तो घुमाते हैं। तो इसीलिए डिजिटल बैंकिंग के थ्रू आपका कार्ड भी अपडेट हो जाता है। अभी तो माशाल्लाह बहुत अपडेट कर दिया इन्होंने सिस्टम के, इन्होंने मशीन्स रख दी हैं, कैन गो थ्रू इट सेल्फ। यानी यू जस्ट विजिट ऑन एनी ब्रांच ऑफ योर रियाद बैंक, you just put your previous expired card in the machine and give the details which was let you। तो उसके बाद 2-3 मिनट का काम होता है, जो आपने डिटेल्स वेरीफाई करनी होती है, पासवर्ड देना होता है, वो कार्ड आपका बाहर आ जाता है। ये सब होता है आपका डिजिटल बैंकिंग के थ्रू। इसके लिए ही वही बात आ जाती है कि आपका नंबर ऑन होना चाहिए। ऑन होने के लिए, या लॉस्ट हो गई है सिम, या उसके लिए मैंने आपको प्रोसीजर बता दी है।
मज़ीद जो भी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों का, तो मैं आपको फ़ौरन अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि हमारे साथ ये मसले मसाइल आ रहे हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। आज एक हमारे एम्प्लॉय कंपनी का वो भी आया था, तो उसका भी मसला ऐसे ही मैंने हल किया था। नंबर चेंज करके फिर मैंने STC पे उसकी सिम इशू करवा दी थी दोबारा। बाकी आप सब दोस्तों की मोहब्बतों का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी व्यूअरशिप का बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सलाम अलैकुम।